हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल हुआ है, गाय के शरीर के मुख्य मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सिर होते हैं दोस्तों, गर्दन होते हैं, धड़ होते हैं, अगले सिर तथा पिछले पैर और पूंछ होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह गाय के शरीर में जो मुख्य मुख्य भाग होते हैं दोस्तों यह होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य मुख्य जो होते हैं दोस्तों ये 5 होते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारा दोस्तों वह है, गाय तथा भैंस में कितने कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो गाय में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह 30 पाए जाते हैं, जबकि भैंस में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह 25 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो हमारा तीसरा प्रश्न हुआ, उत्तर प्रदेश में अच्छे बैलों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है बटेश्वर आगरा से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा हमारा मकनपुर, ठीक है, कानपुर से प्राप्त किया जाता है, और तीसरा हमारा देवा यानी बाराबंकी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न हुआ है, दोहन के समय आयरन को किस लोशन से धोया ज़्यादा है। तो दोस्तों दोहन के समय हम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा से हम धोते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, ठीक है, 4 का होल प्राइस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा प्रश्न हुआ है, गाय के पवासने की क्रिया में उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों गाय के पवासने की क्रिया में उत्तरदायी हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा छठवां प्रश्न हुआ है, गाय के दूध के समय दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रीनलाइन या फिर एपिनेफ्रिन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब उत्तरदायी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे सातवां प्रश्न हुआ है, दूध दोहते समय दोहन के आरंभ के दूध तथा अंतिम में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों दूध दोहते समय दोहन के आरंभ के दूध तथा अंतिम दूध में दोस्तों क्रमशः एक से एक, और मतलब दोहन के समय 1%, ठीक है, वसा पाया जाता है, और जबकि दोस्तों लास्ट में जो दूध होता है उसमें 8.5% पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नवा प्रश्न हुआ है, गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि पूर्णहस्त विधि, ठीक है, या फिर मुट्ठी बांधकर मतलब दोहन किया जाता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, और सबसे बेकार जो विधि होती है दोस्तों वह नकली विधि या अंगूठा विधि होते हैं। ठीक है, नकली बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और या फिर अंगूठा विधि। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा 10वां प्रश्न हुआ है, छोटे बच्चों को जन्म के समय खीस क्यों पिलाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दिया जाए तो जो खीस होता है दोस्तों वह एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, जो दोस्तों बच्चों में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे दोस्तों बच्चों को बीमार नहीं होते। ठीक, बच्चे बीमार नहीं होते, जिसमें बीमारी को सहन करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, और दोस्तों मतलब जो खीस होता है दोस्तों उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो शरीर में बहुत ही लाभदायक काम करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मिनरल पाया जाता है, खनिज लवण, और प्रोटीन की दोस्तों बहुत ही मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दोस्तों शरीर की मरम्मत के लिए दोस्तों प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 11वां प्रश्न हुआ है, प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन कितना खीस पिलाना चाहिए। तो दोस्तों प्रतिदिन, ठीक है, बच्चों को दोस्तों 1/10 भाग। ठीक है, यानी कि यदि मान लिया जाए तो दोस्तों गाय है तो दोस्तों 20-25 किलो के होते हैं। ठीक है बच्चे, तो उन्हें दोस्तों 2 से 2.5 किलो दोस्तों पिलाना चाहिए। ठीक है, 2 से 2.5 किलो खीस पिला देना चाहिए। ठीक है, अंतिम मतलब 1 सप्ताह के अंदर पिया जाता है। अगर 2 सप्ताह की बात की जाए तो दोस्तों और कम कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 12वां प्रश्न हुआ है, प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के पशु को कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 500 किलोग्राम शरीर भार पर दोस्तों 250, ठीक है, 100 किलोग्राम शरीर भार पर दोस्तों हम 2.5% दोस्तों, हाँ 2.5% हमें शुष्क पदार्थ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 2.5 किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोस्तों 25 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों, 25 ग्राम हम शुष्क पदार्थ देंगे। ठीक है, 2.5 किलोग्राम हम शुष्क पदार्थ देंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे 13वां प्रश्न हुआ है, एक भैंस का ब्यात काल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों एक भैंस का जो ब्यात काल होता है वह दोस्तों 310 दिन या 300 दिन का होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों गाय की बात की जाए तो दोस्तों 282 से 284 दिन का होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि हम बकरी की बात की जाए तो दोस्तों 145 दिन बकरी का होता है, और भेड़ की बात की जाए तो दोस्तों 150 दिन होता है भेड़ का। ठीक है, एक मिनट, 150 दिन भेड़ का होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों।
जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वह 14वां है, पशु को क्यों गिराते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पशु को क्यों गिराते हैं दोस्तों, तो पशु को इसलिए गिराया जाता है क्योंकि दोस्तों उन्हें ऑपरेशन भी किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए गिरा भी सकते हैं। ठीक है, और नाल लगाने के लिए भी गिरा सकते हैं, और सींग रेवधन के हेतु भी हम उन्हें पशु को गिरा भी सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बधिया करने हेतु भी गिराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 15वां प्रश्न है वह पशुओं को सिंग रोधन में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो पशुओं के सिंग रोधन में कास्टिक पोटाश, ठीक है, या फिर कि वो यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया है, जा सकता नहीं दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों, हमारे टाइम पर भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम बता रहे हैं 90% दोस्तों चांस है कि इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 16वां प्रश्न है वह पशु को गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो दोस्तों सबसे अच्छी विधि जो है वह परिवर्तित यूप्स विधि है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे एग्जाम में आया था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा वह है गाय में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात की जाती है, तो दोस्तों गाय में नाड़ी गति दोस्तों काकसिली धमनी के ऊपर 2 उंगली रखकर ज्ञात करते हैं। ठीक है, और दोस्तों गधे और खच्चर में बात किया जाए तो दोस्तों उसमें सब मैक्सिलरी धमनी होती है। ठीक है, सब मैक्सिलरी धमनी, ठीक है, मैक्सिलरी धमनी होती है। ठीक है दोस्तों, उस पर उससे मतलब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नाड़ी गति। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 18वां प्रश्न है वह NDRI का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम पूरा क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है IVRI का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो IVRI का पूरा नाम है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 20वां प्रश्न है वह है IDD का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों IDD का पूरा नाम है क्या है, इंडियन डेयरी डिप्लोमा। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। हमारा 21वां प्रश्न है वह किसी एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी विषज्ञ और निश्चित दवा का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों जो हमारा प्रतिजैवी यानी एंटीबायोटिक, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा है। ठीक है, तो उसका नाम है पेनिसिलिन। तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा प्रतिरोधी, तो दोस्तों एंटीसेप्टिक का दवा है आयोडीन या बोरिक एसिड। ठीक है, और दोस्तों विषज्ञ, ठीक है, तो एंटी डायोटेस। ठीक है, तो इसमें है साइनाइड और विष में लौह लवण। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा निश्चेतक है, ठीक है, और निश्चेतक में दोस्तों है क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म जो होता है दोस्तों वह निश्चेतक का काम करता है। ठीक है, और दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है वह है अधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें कौन सी है, तो दोस्तों अधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें दोस्तों अगर इंडियन की बात की जाए तो दोस्तों साहिवाल और सिंधी। अगर दोस्तों हमें विदेशी की बात की जाए तो दोस्तों ऑब्रो ब्लाका। ठीक है, ऑब्रो ब्लाका या फिर दोस्तों हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ऑब्रो ब्लाका दोस्तों यह बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऑब्रो ब्लाका भी एक गाय होती है जो दोस्तों सबसे अधिक दूध देती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में बुक में लिखा गया है, ठीक है, बुक में लिखा गया है दोस्तों कि ऑब्रो ब्लाका नहीं, सबसे अधिक दूध से हॉलिस्टीन फ्रीजियन देती है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन दोस्तों सबसे अधिक दूध देती है। ठीक है, विदेशी गायों में। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। जो हमारा 23वां प्रश्न है वह द्विप्रयोजन वाली गाय की नस्ल का नाम बताइए। तो दोस्तों द्विप्रयोजन यानी द्वि उद्देश्य वाली गाय की नस्ल का नाम हमारा हरियाणा है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरी का गर्भकाल लिखिए। दोस्तों अभी हमने बताए हैं। ठीक है, तो गाय का जो होता है 282 284 दिन। ठीक है, और भैंस का कितना होता है 307 दिन दिया है, उसमें दोस्तों दिया था 303। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, और 300 के दोस्तों 310 के बीच में कोई भी हो सकता है दोस्तों, तो वह राइट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली दोस्तों 310 दिन होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह ठीक है, तो दोस्तों हमारा आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो धन्यवाद। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।